इंडियन नेशनल लोकदल ने लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। ये बात गुरुग्राम में इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला ने कही। उन्होंने कहा कि इन नामों की घोषणा कार्यकर्ताओं से बैठक करने के बाद उनकी राय लेने के बाद की जाएगी। जिंदाबाद 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 इंडियन नेशनल लोकदल। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? काफी देर से बड़ी चर्चा रहमान नसीम साहब से, भाई किशोर से, इनसे सबसे बताना चाहता हूं कि आज की सभा की सदारत जो देवराम के समय जज्जर से और उन्होंने बताया कि हरियाणा की 10 से 10 लोकसभा सीटों पर इनेलो अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, यानी सभी सीटों पर इनेलो अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। उन्होंने कहा कि इन लोकसभा सीटों के लिए 5 से 12 आवेदन उनके पास आ चुके हैं, जिस पर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। प्रदेश की 10 लोकसभा क्षेत्र में जहां कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के नेताओं ने अपने अपने नाम हमारे पास अशोक अरोड़ा जी की जो एक कमेटी हमने बनाई, उस कमेटी को जो दिए, उसके बाद एक पीएससी की मीटिंग करी। उस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि हम पूरे प्रदेश में 10 लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की मीटिंग करेंगे और कार्यकर्ताओं से सलाह करके, पूछ करके कि किसको किस लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया जाए। कार्यकर्ताओं से सारी जानकारी हासिल करके फिर चौटाला साहब से मिलेंगे और 15 तारीख को हम अपनी पार्टी के सारे उम्मीदवारों के नाम जो है घोषित करेंगे। सर, अब तक कितने आवेदन आए हैं? क्योंकि लगातार तमाम पार्टियां कह रही है कि सबसे ज़्यादा हमारे पास है। अब कौन क्या कह रहा है, मैं इस चीज़ पे नहीं जाना चाहता। कई लोग तो 50 नाम भी बताते हैं, कोई 100 भी बता सकता है। पार्टी के हमारे पास जो आवेदन है हर लोकसभा क्षेत्र से, कहीं से 5 है, कहीं से 7 है, कहीं से 10 भी है। हम अपने साथियों से चर्चा करेंगे, कार्यकर्ता जिसको पसंद करेगा उसको हम अपनी पार्टी का उम्मीदवार बना करके चुनाव लड़ाएंगे। इस मौके पर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जेजेपी और आप का गठबंधन हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अब ये बात पुरानी हो चुकी है। रातों में अच्छी खबर आई। किसने? नवीन जय हिंद आम आदमी तो पुरानी होगी बात। वहीं उन्होंने कांग्रेस और भाजपा के मैनिफेस्टो पर बोलते हुए कहा कि इसमें कुछ नहीं है। दोनों पार्टियां जो है हर साल जब लोकसभा का चुनाव आता है, विधानसभा का चुनाव आता है, मैनिफेस्टो देती है। लेकिन बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो दिया पिछला, उस मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम इसको 5 वर्ष में लागू करेंगे। आज तक उस मैनिफेस्टो में जो वायदे किए उनमें से भाजपा ने एक भी पूरा नहीं किया। उसको तो उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया और नया मैनिफेस्टो दे करके लोगों को कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग इस 5 साल के कार्यकाल से दुखी है, परेशान है। लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, कांग्रेस को सत्ता के नज़दीक आने नहीं देंगे। आज राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं 72,000 रुपया गरीब को दूंगा, उसके खाते में सीधा जाएगा। ये 10 वर्ष सत्ता में रहे थे, उस 10 वर्ष में ये 72,000 रुपया देते तो फिर हम ये मानते, उस वक्त में 50 देते तो अब 75 की बात करते, 72 की करते तो मान सकते थे कि ये लोग गरीब के हितैषी हैं। इन्होंने गरीब के नाम के ऊपर लंबे समय तक राजनीति करी और इनको भी इसी बात का खामियाजा भुगतना पड़ा कि इन्होंने अपने किए। देश प्यार के लिए शुभम शर्मा की रिपोर्ट।